Good morning everyone. How are you? Welcome in the physical education class. Last lecture discussed with you chapter anatomy and physiology and discuss about different topic. What is anatomy, what is physiology, function of anatomy and physiology, and different topic discussed with you. What is skeletal system and muscular system, blood circulatory system, what is heart rate, stroke volume and cardiac output, respiratory system, breathing and tidal value, residual value, और उसी के साथ साथ आपका इक्विलिब्रियम. टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, टू टाइप्स, स्टैटिक एंड डायनेमिक, एंड प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम. नाउ वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स. very important साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स. मेन सबसे फर्स्ट व्हाट इज साइकोलॉजी. डिस्कस विद यू व्हाट इज साइकोलॉजी. हमारे पास टू वर्ड है, राइट. वन है आपका फिजियोलॉजी, PHYSIOLOGY, right. Second psychology, PSYCHOLOGY, right. Difference between physiology and psychology, right. Physiology related to बॉडी स्ट्रक्चर, रिलेटेड टू बॉडी या फिर फिजिकल एक्टिविटीज. राइट. रिलेटेड टू फिजिकल एक्टिविटीज. जैसे बात करते हैं ग्रोथ, राइट. तो ग्रोथ किससे रिलेटेड है? फिजिकल, राइट. और डिफरेंट फिजिकल एक्टिविटीज के द्वारा बॉडी स्ट्रक्चर को चेंज किया जा सकता है, मसल्स की स्ट्रेंथ को इंक्रीज किया जा सकता है, या मेन स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं, इंडोरेंस एबिलिटीज को इंक्रीज कर सकते हैं. वो आपका क्या है? फिजियोलॉजी. बट साइकोलॉजी, PSY, related to human behavior, study of human behavior, राइट. दोनों के अंदर डिफरेंस है. ये व्यवहार का अध्ययन करता है क्या? साइकोलॉजी. लेकिन जो रिलेटेड टू बॉडी फिजिकल एक्टिविटीज, ग्रोथ से रिलेटेड क्या है? फिजिकली. मीन जितने भी आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है बॉडी के ऊपर, वो आपको क्या है? फिजियोलॉजी बताता है. और उसी के अकॉर्डिंग जो ह्यूमन स्टडी बिहेवियर है, व्यवहार का अध्ययन करना, आगे लिख सकते हैं इसको, व्यवहार का अध्ययन करना, वो आपका क्या है? साइकोलॉजी, राइट. तो दोनों के अंदर डिफरेंस है. अब फर्स्ट में डिस्कस करेंगे व्हाट इज साइकोलॉजी, राइट. ये हम पहले कर चुके हैं फिजियोलॉजी स्पोर्ट्स के अंदर, जो आपके डिफरेंट एक्सरसाइज के द्वारा, डिफरेंट ट्रेनिंग के द्वारा किस प्रकार से बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज किया जा सकता है. फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इज साइकोलॉजी या फिर साइकोलॉजी. PSYCHOLOGY. Psychology is a latin word. Psychology is a PSYCHOLOGY. Psychology is to divide word, to divide
word to divide Latin word. Latin word, right? साइकोलॉजी टू डिवाइड Latin word, जिसके अंदर आपका फर्स्ट है साइको, PSYCHE, साइको प्लस लोगस, LOGAS। Logos first and second, right? Which means soul study, SOUL, soul study, right? तो आपका एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए है मीन साइकोलॉजी टू डिवाइड वर्ड लेटिन वर्ड, किस लैंग्वेज से है? लेटिन वर्ड है साइको प्लस लोगो, राइट? साइको विच मीन सोल स्टडी, सोल स्टडी आत्मा का ज्ञान। अगर आप पहले बात करते हैं जैसे अकॉर्डिंग टू वाटसन, अकॉर्डिंग टू अरस्तु, अकॉर्डिंग टू प्लेटो, अकॉर्डिंग टू अरस्तु व्हाट इज साइकोलॉजी? इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस रिलेटेड विद स्टडी ऑफ सोल, स्टडी ऑफ सोल। आत्मा को ज्ञान ही क्या, आत्मा को ज्ञान को ही क्या बोलते हैं? साइकोलॉजी। एंड डिफरेंट डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू प्लेटो के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग क्या है? इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज डील्स विद स्टडी ऑफ माइंड, आत्मा का ज्ञान। मीन पहले क्या बोलते थे? स्टडी ऑफ सोल, स्टडी ऑफ सोल, स्टडी ऑफ माइंड। लेकिन जो प्रेजेंट टाइम में डेफिनेशन दी गई है जेबी वाटसन, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे व्हाट इज साइकोलॉजी, साइकोलॉजी क्या चीज है या फिर मनोविज्ञान क्या चीज है। चलिए सिर्फ हमने क्या है? साइकोलॉजी इज टू डिवाइड वर्ड लेटिन वर्ड एंड साइको एंड लोगस इज मीन सोल स्टडी। सेकंड, according to J.B. Watson, according to J.B. Watson, psychology, it is a branch of psychology, it is a branch of science, it is dealt with study of human behavior, राइट? जो प्रेजेंट टाइम की डेफिनेशन है जेबी वाटसन की बॉडी वो क्या है? इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज डील विद ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, राइट? मेन विभाग का अध्ययन करना ही क्या है? साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है। अकॉर्डिंग टू जेबी वाटसन, इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज डील्स विद स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। Second definition, according to MC Dougall, psychology is positive science,
of conduct of behavior, of conduct of behavior, of conduct of behavior, conduct of behavior. साइकोलॉजी पॉजिटिव साइंस ऑफ कंडक्ट ऑफ बिहेवियर मीन उसके प्रति पॉजिटिव सकारात्मक व्यवहार का अध्ययन करना ही क्या है, साइकोलॉजी है। MC दुग्गल के अकॉर्डिंग साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ पॉजिटिव कंडक्ट बिहेवियर, राइट। मीन एक पॉजिटिव सकारात्मक अध्ययन करना ही क्या है, साइकोलॉजी है, राइट। अकॉर्डिंग टू करो एंड करो what definition, according to करो and करो psychology is the science of psychology is the science of human behavior, human behavior, human behavior and relationship, right। तो ये आपकी 3 डेफिनेशन है, very important and first and second according to J.B. Watson it is a branch of science which deals with human study behavior, second positive contact behavior और थर्ड आपकी behavior with relationship, ओके। तो हम पढ़ चुके व्हाट इज साइकोलॉजी। अब बात करेंगे साथ में स्पोर्ट्स या फिर स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, डिफरेंस बिटवीन साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी साइकोलॉजी होने मनोविज्ञान और स्पोर्ट्स साइकोलॉजी खेल मनोविज्ञान। अकॉर्डिंग टू केम बॉन्स according to KM Bowles sports psychology of physical education is that branch of psychology branch of psychology which deals with physical fitness, of individual during training and competition period,
फॉर फिजिकल एजुकेशन, साइकोलॉजी फॉर आईटी। अगर स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू केल्विन, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी फॉर फिजिकल एजुकेशन इज दैट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी which deals with physical fitness of individual during training and competition period। मीन उसके फिजिकल फिटनेस का व्यवहार का अध्ययन करना, फिजिकल फिटनेस बोल सकते हैं, उसका व्यवहार का अध्ययन करना, राइट, वो सब क्या आपका स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। सिर्फ आपको डिफरेंस क्या समझना है, साइकोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, बट स्पोर्ट्स साइकोलॉजी क्या है, मीन खेल, स्पोर्ट्स पर्सन क्या, उस स्पोर्ट्स पर्सन के व्यवहार का अध्ययन करना ड्यूरिंग ट्रेनिंग पे, ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन पे, वो आपकी क्या है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है, राइट। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ अप्लाइड ऑफ साइकोलॉजी विच डील्स विद स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस एंड बिहेवियर ऑफ प्लेयर ड्यूरिंग ट्रेनिंग एंड कॉम्पिटिशन। मीन उसकी प्लेयर का खेल के दौरान उसके व्यवहार का अध्ययन करना। फॉर एग्जांपल, अगर उसके अंदर मोटिवेशनल टेक्निक्स की जरूरत है या फिर किसी प्रकार का फियर है, स्ट्रेस है, मीन उसको कम कैसे किया जा सकता है, उस व्यवहार का अध्ययन करना की आपकी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है। और स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के द्वारा ही उसकी जो कमी है, उस कमी को पूरा करके उसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज किया जा सकता है, या उस कॉम्पिटिशन के अंदर उस मैचेस को विनर करा जा सकता है। So it is the science of the study of player behavior, improve performance. The purpose of sports psychology: understand behavior, sports person modify it according to need of situation, optimize benefit of better performance and excellence। उसकी बेटर परफॉर्मेंस के लिए विभिन्न प्रकार की टेक्निक यूज कर सकते हैं, मोटिवेशनल टेक्निक यूज कर सकते हैं, और साथ में उस कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज किया जा सकता है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के द्वारा। The importance of sports psychology: increasing problem and sports person have the increase today competition are the together and then the before there is a not lot of stress of our player। मीन साथ में स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का यूज क्यों कर सकते हैं, मीन उसके ऊपर ज्यादा स्ट्रेस ना, उस स्ट्रेस को कम करने के लिए हम स्पोर्ट्स साइकोलॉजी यूज करते हैं, और साथ में टू रिलीव द स्ट्रेस एंड मॉडिफाई बिहेवियर, हाई परफॉर्मेंस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। मीन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, उसकी हाई लेवल परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना, राइट। It guide to coaching method. It also the prepare player of stress of situation, modify player of perform the better, और modify player के द्वारा उसको प्लेयर की परफॉर्मेंस को इंक्रीज किया जा सकता है। तो इस फर्स्ट पार्ट के अंदर हम व्हाट इज साइकोलॉजी, डिफरेंस बिटवीन फिजियोलॉजी एंड साइकोलॉजी, राइट, और उसी के साथ डिफरेंस बिटवीन साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। साइकोलॉजी जे.बी. वाटसन अकॉर्डिंग it is a branch of science dealing with human study behavior, but sports psychology according to Campbell, sports psychology for physical education is that branch of psychology which deals with physical fitness individual during training and competition period। उसकी परफॉर्मेंस का पता लगा सकता है, हर फिजिकल फिटनेस का, और साथ में परफॉर्मेंस का भी पता लगा सकते हैं, परफॉर्मेंस, राइट। तो हमारे पास क्या है, साइंस की ब्रांच, साइंस की ब्रांच क्या है, साइकोलॉजी, और साइकोलॉजी की ब्रांच क्या है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। राइट, तो फर्स्ट आपका साइंस, सेकंड साइकोलॉजी, थर्ड आपका स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। ओके, चलिए सेकंड पार्ट डिस्कस विद यू इंपॉर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। ओके, थैंक यू, हैविंग नाइस डे।